कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में जानेंगे दीपक प्रज्वलित होने के बाद जो रुई बच जाती है, बत्ती बच जाती है, उसे किस तरह से उसका सदुपयोग करना चाहिए। कई जन इन चीजों से अभी भी अनभिज्ञ हैं और अज्ञानतावश पाप का भागीदार बन जाते हैं, अपनी पूजा व्रत इत्यादि को सफल नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि जो फूल बाती इत्यादि होती है वह कई महिलाएं उन्हें एक थैली में इकट्ठा कर लेती हैं और पकड़ के किसी नदी या जो पवित्र नदियां गंगा जमुना जी में प्रवाहित कर देती हैं, या किसी पेड़ के नीचे जैसे कि बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उन्हें ऐसे ही रख आती हैं। उससे होता क्या है कि नदियां भी प्रवाहित होती हैं, प्रदूषित होती हैं और साथ ही उसमें रहने वाले जीव जंतु भी बहुत अधिक पीड़ा का सामना करते हैं इन सारी चीजों से। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार हो रहे हैं। और पेड़ के नीचे अगर इन वस्तुओं को रख देते हैं तो भी जो रुई की बत्तियां होती हैं वह उड़ के या हवा के माध्यम से कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरी रहती हैं और पैरों के नीचे आ जाती हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं कारण है जो हमारी पूजा को, हमारे व्रत को असफल बनाता है। पूजा में प्रयुक्त होने वाली कोई भी वस्तु हो वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है, अभिमंत्रित हो जाती है, मंत्रों की शक्ति से भगवान की शक्तियां आ जाती हैं, हमारी भक्ति उनमें समाहित हो जाती है। तो हमें पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में प्रयुक्त जो सामग्री है उसे सही जगह पे रखा जाए, उसका सही जगह से इस्तेमाल किया जाए। तो कई जनों के मन में ये जरूर सवाल होगा कि उसे कैसे सही तरीके से रखा जाए, मैं किस तरह से उसे करती हूँ। ये जरूर आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी और आप भी जरूर बताइएगा कि आप इस रुई की बत्ती को क्या करते हैं। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करते समय हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोज नियमित रूप से दीपक धो के उस पर, कई जन को मैंने देख रखा है कि उस पे ही बातियां बना बना के लोग लगा देते हैं, वह पूर्ण रूप से सही नहीं है। इसके अलावा दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप रुई जो दीपक में प्रज्वलित करके, हालांकि आप दीपक मेन गेट पे लगाते हो या पितरों के नाम का लगाते हो अमावस्या पूर्णिमा के दिन, या हमेशा आप तुलसी मैया में लगाते हो, उसमें से जो लास्ट में बत्ती बच जाती है उसको एक आप ऐसे कर सकते हो, डब्बे में भरकर इकट्ठा कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। इस तरह से मेरे मंदिर के पास एक डब्बा बनाया है मैंने, उस पर इनकी जो रुई की बत्तियां होती हैं वो अभी पूर्णिमा गई थी जब मैंने इनका जैसे मैं सदुपयोग किया था, वो बताने के लिए कि इतना सा मैंने ये जो इकट्ठा कर रखी है वो अब दोबारा से इकट्ठा हुई है। इससे पहले मैं क्या करती हूँ, इनको एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। रुई और मार्चिस, हालांकि फूल वगैरह मैं अलग से रखती हूँ, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। तो इनको मैं एक डब्बे में रख लेती हूँ। उसके पश्चात जो पूर्णिमा का दिन आता है उस दिन में आपके पास हवन कुंड हो या इस तरह का छोटा सा एक कोई गहरा सा बर्तन हो, उसमें आप इनको इकट्ठा कर लीजिए। और पूर्णिमा के दिन या जब आपको अच्छे से समय मिल जाए पूजा के समय, आप इस पे इकट्ठा करके घी, कपूर, लौंग, जो भी आपके पास हवन की सामग्री हो, आप इनको इस पर डालकर इस पे अग्नि देवता को प्रज्वलित कर सकते हैं। यानी इसको आप जो भी आपके पास पूजा की सामग्री हो इस पे डाल के एक तरह का हवन हो जाता है, ये घर की शुद्धि सा हो जाता है। और जो अनावश्यक वस्तु, जो बची हुई चीज है, उसका भी बहुत अधिक मात्रा में सदुपयोग हो जाता है। कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी तरह से पाप के जो भागीदार होने से बच जाते हैं। तो इस पर ये अभी पूर्णिमा के दिन मैंने जो गई थी पूर्णिमा, उस दिन किया हुआ है, बचा हुआ थोड़ा सा ही है, मैंने अपने गमलों में डाल दिया था। आप इसमें से इसको अग्नि देव जब ये शांत हो जाए यानी ठंडा हो जाए, उसके बाद दूसरे दिन इसे आपके आसपास खेत खलियान हो, पैतृक भूमि हो, तो वहां पर बड़ी मात्रा में आपके पास इकट्ठा हो जाए रुई, तो वहां पे इसकी राख जो है वह डाल सकते हैं। खेत खलियान पूर्ण रूप से हरे भरे हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। जरूर इस काम को करिएगा। और आपके पास लॉन हो या घर पे आसपास आपकी जगह हो, लॉन इत्यादि हो, या आपका किचन गार्डन हो, उस पे आप इसको डाल सकते हैं। स्थान कम होने के कारण गमले वगैरह हो तो उस पर भी तुलसी मैया या कोई भी आपके पास गमला हो उस पे डालना भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी नुकसानदायक होगा। थोड़ा थोड़ा दो तीन दिन के अंतराल के बाद इसे 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच उस पे डालते रहिएगा। बहुत अच्छा होता है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह
शांत हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ घर पर वास्तु दोष को मिटाने वाला होता है। पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु हो वह अपने आप में अनोखी होती है, अद्भुत होती है। तो मैं इस तरह से करती हूँ। आप जरूर बताइएगा आप कैसे इस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जो अगली बार दोबारा इकट्ठा होती है दोबारा से इस तरह से करते जाती हूँ। मेरे ये जो पूजा के स्थान पर लगा रहता है और बाद में पूर्णिमा के दिन इसे इस तरह से करती हूँ। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपन माँ भगवती की कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे, जय माता दी।